नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके जो किसानों का जो एक तरीके से प्रोटेस्ट है, किसानों का जो गुस्सा है, किसानों का जो एक तरीके से पॉलिटिशियंस को लेकर के एक नाराज़गी है, काफ़ी राज्यों में देखने को मिली है, पंजाब में, हरियाणा में और अब ये अलग-अलग राज्यों में देखने को मिल रही है। तो इसको शांत करने के लिए जो स्टेट बजट्स के इस बार जैसे हमने यूपी का तो हमने डिटेल में इसमें बिहार का हमने डिटेल में डिस्कस किया था और हमने 2-3 बजट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो उसके साथ-साथ हमने ये देखा है कि राजस्थान हो, उसके बाद चाहे उत्तराखंड हो चाहे दिल्ली हो, काफ़ी सारे बजट्स आए तो इनमें देखा जाएगा कि इनमें जो किसानों के लिए फार्मर्स के लिए इन्होंने क्या किया है, उनको लुभाने की किस तरीके की नई पेशकश की है, इसके तौर पे देखा जाना चाहिए। इसमें हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब की बात करेंगे और उसके साथ साथ हम केंद्र सरकार की जो योजना है हम उस पर भी एक बात करेंगे। इस दरअसल इस लेक्चर को इससे आपको होगा क्या कि आपको ब्रीफ के अंदर आपको जिसको कहते हैं कम लफ्जों में आपको पूरी बात रखने का मौका मिल जाएगा, आंसर्स में एक वजन आ जाएगा। तो इसको चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहली बात यह है कि जो 3 नए कृषि कानून को लेकर के जो देश में जो इस तरीके का एक तरीके का फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, 281 किसानों की जो है उसमें जो किसानों के अनुसार जो उसमें शहादत हुई है, तो इन सब के मद्देनजर ये बहुत ज़्यादा ये सबको प्रभावित करने वाला मुद्दा है। और इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर को लेकर के खासतौर से जिस तरीके से WTO का भी दबाव है इसमें और जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक IMF के गीता गोपीनाथ ने एक तरीके से इसको एक तरीके से सराहा है। तो इसमें अगर अशोक गुलाटी को पढ़े तो इनमें आप इन चीज़ों को देखते हैं कि इसमें एक आपको इसमें काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि इसमें लोगों को ऑलमोस्ट ये सभी को क्लियर है कि 3 कृषि कानून क्या हैं, उनके खतरे क्या हैं और सरकार की तरफ से उनका एक क्या रुख क्या है। तो इसके मद्देनज़र जो है, जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर के आ रही है, वो बात निकल कर के आ रही है MSP की। तो MSP के तहत जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, इसके समर्थन में जो किसानों का जो ये चल रहा है आंदोलन, इसके बीच जो है राज्य सरकारों ने किसानों को खुश करने के लिए अपने एक तरीके से वार्षिक बजट में कई उपायों की घोषणा की है। तो हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने भी जिस तरीके से अपने बजट में किसानों को भरोसा दिलाया था कि MSP में की व्यवस्था जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है और इसमें जो एक तरीके से उन्होंने अपना कमिटमेंट दिखाया है और इसके साथ एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड लेकर के भी आई थी। हालांकि इन प्रयासों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। 11वें राउंड के टॉक्स जो है फार्मर के साथ उसका कोई भी नतीजा रही और इसके साथ जो तस का जस का तस बना हुआ है इस फैक्ट उसमें और तेजी आ गई है। और इसके अपने बजट में तो राज्य सरकार के ऊपर ये प्रेशर नेचुरली था। हरियाणा की सरकार ने जिस तरीके से किया है इसमें और इसके बाद जो है विभिन्न राज्यों ने घोषणा की है, तो हम उनको समराइज कर लेते हैं। एक बार इंपॉर्टेंट डिटेल में हमने बिहार का, यूपी का हमने बजट डिस्कस किया है पहले लेक्चर्स में। तो अगर हम पंजाब की बात करें यहाँ पर, जहाँ पर की किसान आंदोलन का जो केंद्र रहा है वो पंजाब में जब सरकार ने अपना बजट, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है वहां पर, उन्होंने अपना जो बजट है उससे किसानों को एक तरीके से समर्पित किया है। और जो पंजाब सरकार की तरफ से यह 3,780 करोड़ रुपए की लागत वाली और जो कामयाब किसान खुशहाल पंजाब नाम से योजना लेकर के आई है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कामयाब किसान खुशहाल पंजाब ये किस एक तरीके से कितने की ये योजना है, कहाँ से आई? तो पंजाब से, जाहिर सी बात है। तो कामयाब किसान आपसे पूछा जा सकता है, कामयाब किसान और खुशहाल ये किस राज्य की नीति के तहत ये लाया गया? तो पंजाब आपका सही आंसर होगा। और इसमें जो रकम है वो है आपके 3,780 करोड़ रुपए। तो ये नई योजना है पंजाब सरकार की। तो इसका जो लक्ष्य है मोटा मोटा वो ये है कि इसका लक्ष्य है कि आमदनी में सुधार करना किसानों की, जिस तरीके से मोदी सरकार का निरंतर कहना है कि 2022 में आय दुगनी हो जाएगी। तो इसको देखा जाए तो सरकार जो है 2021-22 में फसल ऋण एक तरीके से जो कर्ज है, कर्ज माफी योजना के तहत अगले चरण में जो है 1,13,000, मैं फिर से कहता हूँ 1,13,000 किसानों का जो है 1,186 करोड़ रुपए का जो कर्ज है और जो भूमिहीन किसानों का जो 526 करोड़ रुपए का जो कर्ज है उसको माफ करेगी। तो ये मोटी मोटी बात है पंजाब की। मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर देता हूँ कि पंजाब सरकार जो है 3,780 करोड़ रुपए की लागत वाली कामयाब किसान खुशहाल पंजाब जो है ये योजना लेके आए। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कामयाब किसान किसकी योजना है? इसके साथ साथ इसका जो लक्ष्य है किसानों की आमदनी में सुधार करना है, ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल साफ है। इसके साथ सरकार ने ये कहा है, पंजाब सरकार ने, कि 2021-22 में जो फसल का जो एक तरीके से कर्ज माफी योजना के तहत जो है अगले चरण में, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगले चरण में जो है 1,13,000 किसानों का जो है 1,186 करोड़ रुपए का जो कर्ज है और जो भूमिहीन किसानों का है और इसमें उनका जो है कि 526 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो पंजाब सरकार जो है माफ करेगी, ये उनके बजट में कहा गया है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाटलैंड के अंदर जो ये हो रहा है, जिसको एक तरीके से कहा जाए कि वहां पर जो गन्ना खेती को लेकर के एक रोष है और जिसमें जो है कि, लेकिन जो है कि एक तरीके से इसमें देखा जाए
तो इसमें जो एक तरीके से नई जान आ गई है, अब इसमें नया जिस तरीके से किसान महापंचायतें हो रही हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है इसके ज़्यादातर हिस्सों में जो है ये व्यापक रैलियां हो रही हैं इसके जो है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी को कानून बनाया जाए। तो इससे गांव के स्तर पर जो है कि महापंचायतें भी हो रही हैं, और 2022 में क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शंस हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो गन्ना के बढ़ते बकाया और पिछले 3 वर्ष से गन्ना के जो एक तरीके का प्रशासनिक मूल्य पर यथास्थिति बनाए रखने के राज्य सरकार के निर्णय से गन्ना किसानों में रोष है और वे आंदोलनकारियों के साथ भी खड़े हो गए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ये है। और इसके बाद जो मध्य प्रदेश की बात अगर हम कर लें, तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके अनुसार जो अगर हम की बात करें, तो मध्य प्रदेश ने किसान आंदोलन में उतना जोर नहीं पकड़ा है जितना कि उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में नजर आ रहा है, लेकिन जबकि रोष वहां पर भी है। और इसका जो एक तरीके से जो ये इसको देखा जाए तो इसकी बड़ी वजह यह है कि कुछ खरीफ फसलों की कीमत जो है इस साल पिछले मुकाबले से बेहतर है। तो रीजन ये हो सकती है आर्ग्यूमेंट करने के लिए, आंसर्स को लिखने के लिए, कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी जो एक बड़ी वजह है जो उसमें जो खरीफ की जो फसलें हैं उनकी कीमत जो है इस साल जो है वो पिछले साल के मुकाबले में बेहतर है। तो ये फाइंडिंग है। इसके बाद जो आती है बात वो है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट में जो है किसान सम्मान निधि योजना यानी कि जैसे पीएम किसान, इसके लाभार्थियों को सालाना जो है 4,000 रुपए अतिरिक्त देने के लिए, हर किसान को एक तरीके से 4,000 रुपए अतिरिक्त देने के लिए इन्होंने 3,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो मध्य तो आप साफ देख सकते हैं कि किसानों की जो नाराजगी है वो किस हद तक पॉलिटिशियंस को विचलित कर सकती है, जो जिस तरीके से कानूनों को, तो एक तरीके से 4,000 रुपए का जो स्पेशल लाभार्थी है और इसके बाद जो है 3,200 करोड़ का इन्होंने अपने बजट के अंदर आवंटन किया है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में भी एक तरीके से किसान आंदोलन जो है वो काफी ज्यादा अपने चरम पर है। तो इसके बाद जो है कृषि कानूनों के खिलाफ जोर पकड़ा है पिछले कुछ दिनों में, इसमें और तेजी आई है। और जिसमें ये देखा जाए कि राज्य सरकार जो है अगले वित्त वर्ष से जो है कि अलग से कृषि बजट लाने का निर्णय किया है, यानी कि नेक्स्ट ईयर से अब राजस्थान के अंदर सेपरेट कृषि बजट देखेंगे। और इसके साथ साथ जो इसमें बात की गई है, अब ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या कृषि के लिए केंद्र सरकार को भी सेपरेट बजट लेना आना चाहिए, क्योंकि एक तो इससे इतने लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, दूसरा ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तीसरा कि हम कृषि प्रधान देश हैं। तो इस सेक्टर को लेकर के क्या हमें इसमें और ज्यादा विस्तृत तरीके से इस पे गहन होना चाहिए, तो ये डिबेट का मसला है। तो इस पे ये पूछा जा सकता है, तो इसको आपको सब्सटेंशियली इसको प्रो या फॉर्म के अगेंस्ट में इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो इसके साथ जो है कि राजस्थान सरकार ने जो है जो इसमें जो है किसान जो कर्ज माफी योजना के तहत जो है 16,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम आवंटन किया गया है, यानी कि 16,000 करोड़ रुपए जो है इसमें इन्होंने आवंटन किया है जो कृषि जो फार्मर्स की जो कर्ज माफी योजना है। तो इस योजना को जो सरकार जो है राजस्थान सरकार जो है बनाने के बाद शुरू हुई थी, और आगामी वर्ष जो है इसमें अतिरिक्त जो है 3 लाख किसानों को इसके दायरे में लाने की योजना है। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान के जो प्रयास हैं वो कितने व्यापक स्तर पे हो रहे हैं। 3 लाख किसानों को इसको दायरे में लाने की योजना है, 16,000 करोड़ का जो है इन्होंने भारी भरकम जो है अपने बजट में एलोकेशन किया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, तो जो किसान आंदोलन के करीब जो है ये करीब एक तरीके से अछूता भी कह सकते हैं कई हलकों में, और जो इसमें भले ही राज्य में इसकी छुटपुट घटनाएं हुई हैं ऐसा माना जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तो अपने बजट में राज्य सरकार ने जो है गोधन न्याय योजना, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि गोधन न्याय योजना किस राज्य में आई है। ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ आपका सही आंसर होगा। इसमें गोधन न्याय योजना का विस्तार करने की घोषणा की गई है, और इस योजना के तहत जो है किसान और जो खेतीहर को एक तरीके से जो गाय के गोबर की आपूर्ति करने के बदले धन दिया जाता है। तो ये जो इसका जो रैशनल है, इसमें जो खेतीहर हैं, किसान और खेतीहर जो है उनको गाय के गोबर की आपूर्ति करने के बदले जो है मॉनेटरी इंसेंटिव दिया जाता है, धन दिया जाता है। तो इस योजना को जो है आप ये देखिए, सवाल दिलचस्प है कि सक्सेस है कि नहीं है। तो ये योजना काफी सफल रही है छत्तीसगढ़ के अंदर, और अन्य राज्य भी ऐसी योजना लाने का एक तरीके से विकल्प देती है, विचार कर रहे हैं। तो इसके तहत जो है, तो ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ वाला ऑप्शन आपके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि आपको लगेगा बड़े राज्यों के अंदर हुआ होगा, मध्य प्रदेश आपके दिमाग में ज्यादा आएगा। तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर होगा, जहां पर गोधन न्याय योजना में विस्तार लाने की बात की जा रही है उनकी राज्य सरकार के द्वारा। अब हम केंद्र सरकार की बात कर लेते हैं, जिसमें जो बजट में एक तरीके से दिल्ली की सीमाओं पर आप ये देखें महीनों से जो है किसान जो है बड़ी संख्या में जो डटे हुए हैं, और जो इनकी एक तरीके से उनकी जो नजर भी थी उनके वित्त
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर भी थी, तो जिसको उन्होंने डिसअपॉइंटिंग बताया था खैर बाद में। लेकिन उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि खाद्यान्न खरीद में पिछली सरकारों के मुकाबले मोदी सरकार की उपलब्धियां जो है उसका उल्लेख किया है, एमएसपी बढ़ने का जिक्र किया है। लेकिन जो है ये देखें कि जो इसमें जो कमेटी है आपकी शांता कुमार कमेटी में, उसके अनुसार जो है 6% लोगों को ही आपका एमएसपी मिल रहा है। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि उन्होंने निरंतर किस तरीके से बढ़ाया। लेकिन अगर आप ये देखें सिर्फ धान की खरीद हो रही है, बाकी जो 23 उसमें फसलें हैं उनके ऊपर एसएसपी में एमएसपी में एक तरीके से काफी बड़ा साइलेंस है। और इसमें जो 1 लाख करोड़ रुपए से कृषि के जो बुनियादी ढांचे में, जिसमें AIF के एक तहत पहुंचाने की अनुमति की घोषणा बजट में की थी। तो आप ये देखें केंद्र सरकार का क्या रुख रहा है। तो बजट में जो है कि कृषि को संबंधित क्षेत्र में एक तरीके से आवंटन जो है वो मामूली रहा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस क्षेत्र में जो है वित्त वर्ष 2022 के लिए 1,48,301 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2021 के संशोधित यानी कि रिवाइज एस्टिमेट से महज जो है 2.02% अधिक है। यानी कि जो रिवाइज एस्टिमेट्स है, ये आप आंकड़ा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा आंसर में, तो 2.02% अधिक है। तो इसके साथ साथ जो है कि AIF के तहत जो है बजट में जो है कि वित्त वर्ष 2022 में जो है 900 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस मद में कितना किया गया है, तो AIF के अंदर आपका जो है 900 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। तो ये तमाम बातें जो हैं इसके मद्देनजर आप बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरीके से फार्मर्स का जो रोष है, और जो एक तरीके का ये एक तरीका पॉलिटिकली बहुत बड़ा सेंसिटिव, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़े वोटर्स रहे हैं, तो इसको मुकाबले किसानों की अनदेखी इंडिया का जो है कि जब तक इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि किसानों की जो है कि अनदेखी करे। मैं इसमें पॉलिटिकल नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, इसमें राजीव गांधी और वो महेंद्र सिंह टिकैत जी का इसमें नाम बहुत लिया जाता है कि जिस तरीके से वो आए थे बोट क्लब पर धरना देने, उसकी जो मीटिंग है, और ये मैंने खुद भी विटनेस किया है कि जिस तरीके से कई बार जो आप जाते हैं धरनों के अंदर, तो आप देखते हैं कि ट्रैक्टरों की पूरी लंबी श्रृंखला होती है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एरिया के अंदर आप देखें तो आपको समझ में नहीं आता कि आप किस तरीके से अपने व्हीकल को ले जाएं। तो ये जो है कि एक यूनिटी बहुत है, और जिस तरीके से महापंचायतों का दौर चल रहा है, जिससे राज्यों में जा रही है बातें, तो उससे ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होने की उम्मीद है। और अब ये जिस तरीके से जो इलेक्शन 5 राज्यों में इलेक्शन के रिजल्ट 2 मई को आएंगे, उसके बाद ये किस तरह 11वें राउंड की बातें जो हो चुकी है वो हो चुकी है। इसमें तमाम बातें हुई हैं, हमने भी की हैं पिछले अलग अलग लेक्चर्स में, किसानों को क्या उनकी है। तो एमएसपी जो है उसमें कोर है, और ये 3 कानूनों को वापस लेने के, तो इसके मद्देनजर जो राज्य सरकारों ने बजट में क्या क्या किया है, ये आपको एक अलग अलग बजट के हिसाब से पता होना चाहिए। चलिए आपसे नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।